भारत और कनाडा के बीच लगातार रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर शाम को जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बयान देते हैं, उसके बाद से कहीं न कहीं एक टेंशन का माहौल बन जाता है भारत और कनाडा के बीच में। और ये पूरा मामला 1 साल पहले मौत हुई निज्जर से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके पीछे भारत का हाथ है। लेकिन 14 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो मीडिया के सामने आते हैं और ये बयान देते हैं कि निज्जर की मौत में भारत के उच्चायोग, जो कि वरिष्ठ उच्चायोग है संजय कुमार वर्मा, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए निज्जर की हत्या करवाते हैं। जिसके बाद से भारत एक ऐसा कदम उठाता है और कनाडा के जो 6 राजदूत होते हैं, राजनयिक होते हैं भारत में, उन्हें 19 अक्टूबर का अल्टीमेटम देते हैं कि 19 अक्टूबर से पहले आप भारत देश छोड़कर चले जाइए। ठीक उसी प्रकार से भारत कनाडा में रहने वाले 6 राजनयिकों को बुला लेता है। लेकिन इन सब के बीच मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, 5 आंखों वाले 5 देशों के झंडे लगे हुए हैं। ये 5 आइस का संगठन है। लेकिन ये संगठन है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। संगठन का नाम क्यों पड़ा, ये पहले जानते हैं। माना जाता है कि ये खुफिया नाम एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसका टाइटल आइस ओनली था, उससे मिला है। इंटेलिजेंस की दुनिया में आइस ओनली वे दस्तावेज होते हैं जो गोपनीय होते हैं और जिन्हें सिर्फ देखा जा सकता है। इन दस्तावेजों को ना तो प्रिंट लिया जा सकता है और ना ही इसकी कॉपी की जा सकती है। इसे सिर्फ आंखों से ही पढ़ा जा सकता है, ऐसा सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। तो ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो संगठन है, 5 आइस संगठन है, उसका नाम कैसे पड़ा। और ये संगठन इस प्रकार से काम करता है, 5 देशों का संगठन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जो अपने 5 देशों का समूह बनाकर जो आंतरिक मामले होते हैं या विदेशी मामले होते हैं, उनको सुलझाने के लिए 5 आइस संगठन अपने एक दूसरे से दस्तावेज साझा करते हैं और उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि निज्जर की मौत, जो कि खालिस्तानी आतंकी है, उसकी मौत में भी कहीं न कहीं 5 देशों के संगठनों का भी प्रयोग किया जाता है। और जस्टिन ट्रूडो इस बात का हवाला भी देते हैं कि ये संगठन ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत के जो वरिष्ठ उच्चायोग है, कहीं न कहीं उनका पर्सनल इंटरेस्ट था निज्जर को मरवाने में। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि 5 आइस में ये 5 देश कब जुड़ते हैं और कैसे जुड़ते हैं। तो बात करें कि ये कब शामिल हुए, तो सन 1943 का समय होता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले एक संधि की। इस समझौते के बाद अमेरिका और ब्रिटेन सिग्नल इंटेलिजेंस और औपचारिक रूप से शामिल हो गए और इस प्रकार से संगठन की नींव रखी जाती है, जिसे ब्रिटेन यूएस संचार खुफिया समझौता भी कहा जाने लगा। लेकिन 1946 का समय आता है, अमेरिका और ब्रिटेन का ये समझौता यूके और यूएसए में तब्दील हो जाता है, नाम बदल जाता है। बाद में कनाडा इस ग्रुप में शामिल होता है 1984 में, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते हैं वो कहीं न कहीं सही नहीं दिख रहे हैं। फिर आती है बात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में इस क्लब में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से 5 आइस का वजूद सामने आता है। सामान्य भाषा में बात करें तो इस समझौते के दायरे में कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के तमाम दायरे शामिल हैं। बात करें इस संगठन के काम की तो इसके सदस्य सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों तरह से कदम उठाते हैं। तो इस प्रकार से 5 आइस संगठन का एक गठन होता है और इस संगठन में 5 देश शामिल होते हैं, जिसमें अमेरिका होता है, ब्रिटेन होता है, कनाडा होता है, न्यूजीलैंड होता है और ऑस्ट्रेलिया होता है। तो ये 5 आइस के बारे में तो आपने जान लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुफिया एजेंसी इतने दिनों से वजूद में तो थी, लेकिन दुनिया को इसकी जानकारी नहीं थी। ये सिलसिला 1980 के दशक तक चलता रहा, यानी कि 1950 के दशक से ही अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया के देशों की जासूसी कर रहे थे, लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं आई। आखिरकार 2010 में यूके यूएसए समझौते के फाइल जारी किए गए, इस संगठन की जानकारी दुनिया को मिली। अगर बात करें कि फाइल अगर न जारी होती तो कहीं न कहीं लोगों को पता भी न चलता कि एक 5 आइस नाम से संगठन है जो कि तमाम देशों की खुफिया जो जानकारी है उसे इकट्ठा करती है और कहीं न कहीं उन देशों को कहीं न कहीं गलत तरीके से ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। लेकिन कनाडा और भारत के बीच बिगड़ते रिश्ते से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो कहीं न कहीं कनाडा में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वो हैं
कनाडा में पढ़ने वाले स्टूडेंट वीजा लेकर वो छात्र हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि होशियारपुर के गौतम नगर निवासी कुणाल सैनी हैं, जो कि ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कनाडा में पढ़ाई करना उनका सपना टूटता दिख रहा है। उसकी बहन कनिका सैनी, जो 3 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर कनाडा चली गई थी, उन्हें भारतीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताती रहती हैं। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, फिर भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। और ये भी देखा जाए कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले, 10 दिन पहले कनाडा ने इस बात को भी स्वीकार किया था, जो कि कश्मीर के मुद्दे पे, कि हम वन इंडिया चाहते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस बात का भी जिक्र करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो निज्जर की हत्या हुई थी, कहीं न कहीं जो वरिष्ठ राजनयिक भारत के संजय वर्मा है कनाडा में, उनका कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पर्सनल इंटरेस्ट दिखता है। और इसके साक्ष्य के रूप में ये दिखाते हैं कि जो हाइप आइस का संगठन है, उसने पूरी तरह से खुफिया जानकारी इकट्ठा की और उस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं भारत पे। और बात करें कल परसों की, तो परसों यानी कि 14 अक्टूबर को कनाडा के जो कार्यवाहक राजनयिक यहाँ पे भारत में रहते हैं, उनको जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिन ट्रूडो करते हैं और भारत के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कार्यवाहक राजनयिक है कनाडा के, उनको तलब किया जाता है और इस बात की जानकारी ली जाती है कि आप किस आधार पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन जब स्पष्ट रूप से वो बयान नहीं दे पाते हैं, तो उसके भारत भी एक ऐसा कदम उठाता है कि भारत में रहने वाले कनाडा के 6 राजनयिकों को यहाँ से सस्पेंड कर देता है और अल्टीमेटम देता है कि 19 अक्टूबर से पहले आप भारत देश छोड़कर चले जाइए। और ठीक उसी प्रकार से भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने 6 राजनयिकों को वापस बुला लेता है। लेकिन इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।